नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के कुछ टॉपिक। आज हम करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में जो आप सामने देख रहे हैं। फर्स्ट है आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। magnetic field at a point due to a bar magnet axial line पे पढ़ेंगे। तो इन टॉपिक के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए इन टॉपिक के बारे में जानने के लिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। इट इज एन इमेजिनरी कर्व at which tangent gives the direction of magnetic field। ये एक इमेजिनरी कर्व लाइन है या स्ट्रेट लाइन है जिसपे अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं दोस्तों, ये डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम में हमने एक बार मैग्नेट दिखाई हुई है। बार मैग्नेट, इसके अंदर हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हुई है। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात करें कि जिस तरीके से ये इमेजिनरी कर्व है और इसके किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करें, ये टेंजेंट ड्रा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है तो हम कहेंगे ये जो लाइन है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये क्या क्या अपने में गुण रखती हैं। देखो दोस्तों, पहली तो यही प्रॉपर्टी है कि इन पे टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो ये क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती हैं। सेकेंड है दोस्तों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस goes north to south from outside the magnet and south to north inside the magnet। देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाई गई है। अंदर की साइड में जो मैग्नेट के अंदर है वो तो दिखाई गई है साउथ टू नॉर्थ और बाहर नॉर्थ टू साउथ। तो ये पॉइंट भी हम ध्यान रखें कि बाहर की साइड में मैग्नेट से बाहर जो पाथ फॉलोड करती हैं वो नॉर्थ टू साउथ और अंदर में करती हैं साउथ टू नॉर्थ। अब ये ऐसे जा रही है, देखो इस तरीके से, तो क्या हो गया आपके पास में एक क्लोज लूप हो गया। तो हमारे पास में हम एक और पॉइंट लिख लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड क्लोज लूप। ये क्या करती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। थर्ड, 3 पॉइंट दोस्तों हमारे पास में ये हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, magnetic field lines don't intersect each other।
ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को आपस में नहीं करती। ये इस तरीके से हमने दोस्तों बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हुई हैं, जो हमने प्रॉपर्टी अभी की है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एक बात और भी ध्यान रखेंगे हम कि जो रिपल्सन है वो मैग्नेट का एक गुण है, ना कि अट्रैक्शन। अगर नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के रिपेल कर रहा है या किसी आयरन पीस को रिपेल कर रहा है तो इट मींस वो मैग्नेट है, ना कि अट्रैक्शन। रिपल्सन से हम पता लगाते हैं कि वो मैग्नेट है या नहीं है। अब इसी के अंदर दोस्तों एक आता है कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने कूलम्ब्स लॉ किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूनिट के अंदर, बट यहां मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करेंगे। तो जो बार मैग्नेट के इन बिटवीन जो लेंथ होती है नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक लेंथ, उसको हम लेते हैं 2L से। और यहां पे जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो हम स्मॉल m से लिखते हैं, m1 और m2 लिख सकते हैं हम इससे। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L से ले लें। तो यहां पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से या फिर जो है डाइपोल बन गया एक टाइप में ये, तो इसमें जो है फोर्स कितना हो जाएगा इनके इन बिटवीन। तो क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ, तो यही कहता है दोनों चार्जेस और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पे लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर μ0/4 पाई और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लेंगे यहाँ m1 m2 यहाँ पे, और मान लिया यहाँ r डिस्टेंस है तो r स्क्वायर, 2L है तो 2L स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो ये आ जाता है आपके पास में कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम मैग्नेटिज्म के अंदर कूलम्ब्स लॉ बोलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है दोस्तों, दो इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हमने 2L लिया है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। दो सिरों से मिलकर के बना है और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। अब है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल ऑफ मैग्नेट्स एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो मीन्स क्या हो गया, इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं और स्मॉल m और इंटू में 2L। m यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है पोल्स पे, इन दोनों की प्रोडक्ट कहलाएगी हमारी मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारे पास में m से लिखा जाता है, आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑन ए एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे करेंगे तो दोस्तों हम यहाँ पे एक बार मैग्नेट मान करके चले हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। इसकी आपको पता है मैग्नेटिक लेंथ हम 2L लेकर के चलते हैं ओ विद द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। अब हम यहाँ पे मान करके चले कोई पॉइंट P, इस पे इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे P पॉइंट पे। लेट हम मान करके चलते हैं कि नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है B और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर B1। देखो नॉर्थ पोल से आउटसाइड में होगा, बाहर जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड आती है साउथ पोल की साइड में, इसलिए हमने इसकी साइड में दिखाया हुआ है। और जो P पर है वो B एक्सियल मान लिया हमने, एक्सियल लाइन में निकाल रहे हैं तो एक्सियल आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड। चलिए हम निकाल लेते हैं। पहले इसका जो है हम ये लेंथ जो अगर यहां से यहां तक लिखे हैं तो ये बन जाएगी L और ये भी बन जाएगी L, टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आ जाता है,
अभी किया था हमने डेफिनेशन, m इंटू में 12 होता है, तो ये हमारे पास में इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें नॉर्थ पोल की वजह से, ठीक है, तो नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट P क्या आएगा, B1 है, सॉरी B है, B लेकर के चलेंगे इसकी वजह से इस पर। तो क्या करते थे हम, फॉर्मूला वाई म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये m इनकी हम मान के चलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है बाई जितनी इसकी लेंथ है, लेंथ कहां से कहां तक, n से p तक, मींस np स्क्वायर, उसके बीच की डिस्टेंस है जो। अब यहाँ पे एक और m दोस्तों हमने इसकी वजह से निकाला है ओनली इस पर, तो दूसरे वाले को हमने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को 1 मान लिया है। तो ये हमारे पास में आ जाएगी b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई एन पी स्क्वायर। n से p तक की वैल्यू हमारे पास में है नहीं, बट o सेंटर से लेकर के p तक की वैल्यू दे रखी है हमें d, ये हम मान के चले हैं। तो अगर मान लिया d में से इस l को माइनस कर दें तो हमारे पास में n से p की वैल्यू आ जाएगी, तो आ गया d माइनस l का स्क्वायर, इक्वेशन 1। सिमिलरली हम निकाल लेंगे s की वजह से b1, s की वजह से p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m, वैसे ही इस पे एक की वजह से निकाल रहे हैं। अब ये डिस्टेंस हो गई s से p तक, sp स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sp स्क्वायर को म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये बन जाएगा m बाई में sp स्क्वायर, यहां से देखो l प्लस में d कर दिया जाए तो sp की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास में आ गया d प्लस l का स्क्वायर। अब यहां है दोस्तों समझने की बात कि देखो s की वजह से इफेक्ट हो रहा है b1 मैग्नेटिक फील्ड, और जो है नॉर्थ पोल की वजह से हो रहा है b मैग्नेटिक फील्ड, बट नॉर्थ पोल क्या है, इसके नजदीक है, नॉर्थ पोल नजदीक है तो इफेक्ट भी नॉर्थ पोल का ही ज्यादा होगा। तो इस पे जो इफेक्ट होगा, अब देखिएगा ये है जिस तरीके से, मान लिया इस पे फोर्स लग रहा है इस साइड भी और इस साइड भी, तो इस साइड वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स है वो कैसे निकालेंगे, इस फोर्स में से इसको माइनस कर दें, तो ऐसे ही हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आ गया आपके पास में एक्सियल लाइन पे बी एक्सियल पे कितना आ जाएगा, b माइनस b1 कर लेते हैं दोस्तों, b एक्सियल b की वैल्यू क्या थी आपके पास में, म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये आ गया आपके पास में m d माइनस l स्क्वायर और ये माइनस म्यू नॉट m बाई 4 पाई d प्लस l स्क्वायर, ये आपके पास में वैल्यू बन जाएगी। तो b एक्सियल लाइन पे क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, दोनों के अंदर से कॉमन है mb और ये आ जाएगा 1 बाई में d माइनस में l स्क्वायर माइनस में d प्लस में l स्क्वायर। तो हमारे पास में वैल्यू आ गई b एक्सियल म्यू नॉट बाई 4 पाई m, दोनों को एलसीएम ले लेते हैं हम दोनों का, तो क्या बन जाएगा नीचे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहां आ जाएगा डी प्लस में एल इसका स्क्वायर और यहां आ जाएगा डी माइनस में एल इसका स्क्वायर, ये आ जाता है दोस्तों अपने पास में। अब इस फॉर्मूला को ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर से हम खोल लेते हैं, यहां करेंगे तो इस फॉर्मूला को खोलने के बाद में हमारे पास में आ जाता है b एक्सियल लाइन पे क्या बन गया आपके पास में, म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये m, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में बन जाता है d प्लस एल स्क्वायर से और d माइनस एल स्क्वायर से, बाकी सब फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में जो रह जाएगा वो आ जाएगा आपके पास में 4l और डिवाइड बाई में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में। तो ये बन गया दोस्तों, इसको हम जो है तो दो पार्ट के अंदर तोड़ लेते हैं,
म्यू नॉट बाई 4 पाई m, और ये आ गया 2l, और 2d पार्ट में हम तोड़ लेते हैं इसको, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो ये बन गया रिएक्शन म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू 2l मीन्स मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और लेंथ। तो ये बन गया कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये 2d डिवाइड बाई में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर मान लिया हम मान करके चले कि जो लेंथ है, जो d है, वो बहुत दूर है या बहुत बड़ा है l से, तो l स्क्वायर फैक्टर नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m 2, और ये d की 4 होगी तो ये d की क्यूब हो जाएगा, इस तरीके से फॉर्मूला। और आपके पास में बन गया फॉर्मूला b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई डी क्यूब, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पे है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन क्या गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई डी क्यूब। ये हमारे पास में आ जाता है फॉर्मूला दोस्तों। तो ये आज निकाल सकते हैं हम इससे। तो इस पे क्या होगा देखो, किस पे डिपेंड कर रहा है, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी क्यूब, मीन्स डी डिस्टेंस पे जितना भी हम दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।